एक और अहम न्यूज़ पर जो है वो नज़र डालते हैं और इंडिया में जो राघव चड्ढा हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अलॉन्ग विद 6 MPs रिजाइन कर दिया है पार्टी से, आप पार्टी से, और ज्वाइन की है उन्होंने बीजेपी। क्या माजरा है ये और इसको लेकर जो है वहां पर अब क्या डेवलपमेंट है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर सहाफ़ी इफ्तिकार गिलानी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिकार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो है अब सेंटिमेंट है या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मूव के बाद। राघव चड्ढा वो तो फाउंडिंग मेंबर थे आपके, वो 6 MPs के साथ बीजेपी में जो है वो जा बैठे हैं। क्या माजरा है ये, क्यों हुआ ऐसा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, 7 अरकान पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के, मतलब सेनेट के जी 7, इनके तकरीबन 10 मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। उसमें से 7 मेंबरों ने जो है अलग एक पहले अपना ग्रुप बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन 7 में से जो लीड कर रहे थे वो राघव चड्ढा है, जो डिप्टी लीडर थे पार्टी के। और चूंकि उनका तकरीबन पिछले 1 साल से वैसे चल रहा था, उनके कोई अंडरहैंड कुछ चल रहा था, कुछ बातचीत वगैरह कुछ बीजेपी के साथ चल रही थी। कुछ बीजेपी के भी एक पिछले साल ही एक उनके बहुत ही आला लीडर ने एक बार कहा था कि हमें जो है बीजेपी को खासतौर पर दिल्ली में जो एक सुवेव और एक सॉफ्ट चेहरा जो है अरुण जेटली की वफात के बाद कोई उनके पास नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अरुण जेटली का मुतबादिल उनको हासिल हो जाए। और उस सिलसिले में जो है राघव चड्ढा पर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये राघव चड्ढा जो है ये पिछले साल, अगर आपको याद होगा कि जब उस वक्त जो वजीर आला थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में उनकी हुकूमत थी, जब उनको बतौर वजीर आला गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके कई पार्टी के लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, एक्साइज का स्कैम एक बताया गया था और उसमें इनका भी नाम आया था, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनके लिए जो है एक तरह से एक सॉफ्ट अप्रोच गवर्नमेंट पहले से ले रही थी, एक सॉफ्ट अप्रोच उनके हल से। इनका और बाकी जो इन्होंने अपने साथ 7 अरकान पार्लियामान को जो है उन्होंने अपने साथ ले लिया है। अब उनमें से एक थी स्वाति मालीवाल, वो बहुत पहले से ही डिसेंट ग्रुप में थी आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, लिहाजा किसी को उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन राघव चड्ढा और एक जो है, लेकिन जो सबसे हैरानी की बात जो है 2 मेंबरों के ऊपर, बाकी 3 मेंबर्स जो थे वो चूंकि बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह चल रहे थे। अच्छा। एक उनमें से एक वाइस चांसलर है, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है और एक ट्राइडेंट ग्रुप के एक मालिक हैं, उनके खिलाफ कुछ ईडी वगैरह ने केसेस दायर किए हुए थे। तो उन्होंने शायद अपना आपको बचाने के लिए जो बीजेपी में चले गए। अच्छा। लेकिन जो सबसे हैरत की बात इसमें यह है कि जो सबको शॉक लगा है वो लगा, एक इनमें से एक प्रोफेसर हैं, वो भी IIT के प्रोफेसर हैं। अच्छा। IIT जो सिलिकॉन वैली अमेरिका को जो प्रोडक्ट्स देती है यहाँ से, जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, और हरभजन सिंह क्रिकेटर, ये 2 शॉक्स थे। अच्छा। और ये दो मतलब इन 2 ऐसे लोग हैं कि इनको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको क्या बीजेपी में ऐसा क्या मिल सकता है उनको, या बीजेपी उनको क्या ऐसी चीज ऑफर कर सकती है कि ये बीजेपी में चले गए। बाकी लोगों का तो कुछ समझ में आ जाता है इसके। गिलानी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी अहम बात की है कि उनको बीजेपी क्या दे सकती थी जो वो चले गए हैं, बीजेपी में मर्जर किया है। आपकी क्या रीडिंग है सर, बीइंग अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट, बड़ी पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से आप इंडिया को देखते हैं, कवर करते हैं, तो फिर क्या चीज उनको वहां पे ले गई है सर? देखिए, राघव चड्ढा जो है, अगर आप देखें कि ये है एक कैच बीजेपी के लिए है। बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा मसला जो रहा है या अभी तक उसको पूर्ण नहीं कर पाए, जो उनके 2 मेजर चेहरे जिनकी जो इस दुनिया से उठ गए, एक उनमें अरुण जेटली और दूसरा सुषमा स्वराज। ये 2 ऐसे चेहरे थे जिसको हम दिल्ली में कहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्लब के जो क्लब, या जो उसको खान मार्केट गैंग कहते हैं, जो एक सुवेव अंग्रेजी बोलने वाला और बहुत ही सॉफ्ट एक चेहरा थे, बीजेपी के पास नहीं था कोई। और राघव चड्ढा की सूरत में जो है ये चेहरा उनको मिल जाएगा ये। लेकिन ये है कि बाकी जो लोग जो हैं उनके, स्वाति मालीवाल तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल से खफा थी और उनको बोलने भी नहीं दिया जाता था राज्यसभा में। अच्छा, मैंने तो लिहाजा गिलानी साहब, आपका पहले भी लास्ट
किया जब ये केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए थे, जेल में भी रहे थे, आपसे उस वक्त भी बात हुई थी, आपने बड़ा अच्छा इस पे कोई मज़ामीन भी लिखे थे कि आपसे मिलने, जो आपने जो लिखा था कि पहली दफ़ा मुझे केजरीवाल साहब मिलने आए, जब आप इंडियन न्यूज़पेपर में जॉब कर रहे थे, आपको एडिटर ने कहा कोई साहब आए हुए हैं तो आप इनसे मिल लें, तो आपने बताया तो वो हवाई चप्पल में थे, बल्कि आप जब नीचे उतरे तो जब उनकी स्टोरी सुन ली, नीचे उतरे तो वो उनके पास तो गाड़ी नहीं थी, आपने उनको वहां से उनको लिफ्ट देकर जाके बस तक छोड़कर आए, और बाद में पता चला वो तो बंगले बन गए हैं, वो तो कोठियां बन गई हैं, वो तो घर बन गए हैं। तो सर ये जो आम आदमी, सर मैं उसमें अगर आम आदमी जब ये बगावत करता है अपने सिस्टम के खिलाफ, इलीट के खिलाफ, तो एट वन स्टेज उसका हिस्सा बनने के लिए वो सारी बगावत होती है, लोगों को एतमाद लेके, वोट लेके, अल्टीमेटली वो घर, कोठी, कारोबार, गाड़ियां, पैसा, ये तो वही लगा। ये तो आम आदमी तो बड़ा वहां पे उसको सदमा हुआ होगा इंडिया में कि जो इनके खिलाफ उनका राइज हुआ था, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, अगर उन्होंने जाके वो उनको मिल के वो कहते हैं यू कांट बीट देम जॉइन देम, तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब झटका लगा होगा यहाँ पे एक उस क्लास को जो इनको सपोर्ट दे रही थी। जिन लोगों को इन्होंने सेनेट में या राज्यसभा में, जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था वहां से, पंजाब से, उनके पंजाब में चूंकि हुकूमत है, पंजाब से जो लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया था वो बड़े बड़े बिजनेस बजाय आम आदमी होने के, आप देखिए जो अशोक कुमार मित्तल चांसलर एक लवली यूनिवर्सिटी, उसके खिलाफ एक विक्रमजीत सिंह, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है सन ग्रुप, उसका मालिक, इसी तरह से राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप जो है उनके मालिक, इनको, या हरभजन सिंह एक क्रिकेटर, चलो उसको एज ए क्रिकेटर जो उसको एक रूम दिया जा सकता है, लेकिन ये चार आदमी आप बता दें कहां से आम आदमी थे ये, जिनको उन्होंने जो है पार्टी में शामिल किया था और उसके बाद जो उनको लीडर भी नहीं। इसके अगेंस्ट हमारे यहाँ भी होता है, गिलान पाकिस्तान में भी ये होता है कि जो आपका अपर हाउस है वहां पे जो लोग आते हैं मोस्टली वो पैसे देकर आते हैं या बहुत बड़े डोनेशन देते होते हैं, तो आप जिनके नाम ले रहे हैं 4-5 के, वहां पे भी कोई पैसा लगा है, डोनेशन दिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी को पैसा चाहिए था पॉलिटिक्स में इन बड़े बड़े बिग गन्स का मुकाबला करने के लिए। ऑफ कोर्स वहां पे बीजेपी के बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं, ऐसे कांग्रेस के भी होंगे, तो उन्होंने कहा जनाब हम भी जरा कोई सेठ, कोई जरा मालदार पार्टियां इकट्ठी करते हैं सर इनका मुकाबला करने के लिए। वही तो एक्चुअली मसला था ना कि आम आदमी पार्टी को जिस आदमी ने या जिस मिडिल क्लास ने जिस तरह उनको ऊपर चढ़ाया, जिस तरह उनको वोट दिए, ये उस वक्त इसलिए दिया था कि ये पार्टी विद डिफरेंस होगी, लेकिन ये पार्टी विद डिफरेंस प्रूव नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल वही पॉलिटिक्स की और उसी तरह से जो है उन्होंने भी अपने आप को चलाया जिस तरह दूसरी पार्टियां चलाती हैं। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था, उस वक्त जो खबरें जो अब सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं सामने कि उस वक्त जो है चूंकि 13 इलेक्शंस कंटिन्यूअसली उस वक्त जो है बीजेपी हार रही थी। उस वक्त आरएसएस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से कोई एक फोर्स मैदान में आ जाए जो कांग्रेस को टक्कर दे सके और कांग्रेस को इक़्तिदार से बाहर कर दे या कांग्रेस को कमजोर कर दे। कमजोर करने के बाद जो है फिर प्लान था कि बीजेपी अब मैदान में आकर वो ले लेगी। लेकिन अच्छा, इसको गिलान साहब, इसको कैसे देखा जा रहा है? आम आदमी इसको एक बेट्रेयल के तौर पर देख रहा है, चीटिंग के तौर पर देख रहा है, कि वही बिजनेस डील के तौर पर देख रहा है, या हुकूमत जो है ये कारोबारी जिन 5-6 के आपने सेठों के नाम गिनवाए हैं बिजनेसमैनों के, तो वही खबरें आ रही हैं कि उनका एक्साइज डिपार्टमेंट, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके एजेंसी छापे मार रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो बचने के लिए उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है भाई हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। सो आम आदमी की क्या रेटिंग है वहां पे, वो दिल्ली का या इवन पंजाब का जो वोटर थे इनके सारे? बिल्कुल, इनको जो वोट मिला था खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, वो वोट उनको मिला था एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, बीजेपी और एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस के एक ऑल्टरनेट के लिए उनको वोट मिला था। एक सेकुलर लिबरल एक ऑटो के लिए उनको एक पॉलिटिक्स के लिए उनको वोट मिला था। लेकिन अब उन्होंने जो एक तो बीजेपी, आप देखें जब ये आर्टिकल 370 का कश्मीर का इशू आ गया था उस वक्त पार्लियामेंट में, तो इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया उस वक्त बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा धचका था उस तबके के लिए जो इनको समझता था कि लिबरल सेकुलर तब सेंटर टू द लेफ्ट तबका है ये। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया कि ये भी उसी राइटिस्ट थैली में ही थे, लेकिन हो सकता है शायद एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं थे। लेकिन अपने आप को पंजाब में जो उनको वोट मिले बीजेपी को बाहर रखने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इनके सब लोग जो है बीजेपी में चले गए। दूसरा वोट जो उनको मिला था जो सबसे अहम था वो था कांग्रेस के अगेंस्ट जो एक परसेप्शन खड़ा हो गया था कि ये बदनवान पार्टी है, करप्शन
करप्शन की पार्टी है, खासा करप्शन हुआ था मनमोहन सिंह के जो सेकंड पीरियड था, तो उसमें एक वो अल्टरनेटिव, एक करप्शन से पाक बिल्कुल आम आदमी की पार्टी, जिस तरह मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल जो है जब पहली बार वजीर आला बने थे वो तो उस वक्त उन्होंने गाड़ी लेने से मना कर दिया था, या जब अपनी गाड़ी मकान लेने से मना कर दिया था, अपनी गाड़ी से जो है ऑफिस आते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे ये सभी जो उनके जो इखलाकी जो हदूद उनसे उनको जो थे, जिस मॉरल अथॉरिटी थी, वो मॉरल अथॉरिटी वो खो गए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ग्लेन साहब, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आपने खूबसूरती से हमें बड़े कम टाइम में बड़ी हमें इंडियन पूरे इस ये जो डेवलपमेंट है उसको कवर किया। लास्टली सर, ये बीजेपी की ये कमजोरी समझी जाएगी कि उसको अब जरूरत पड़ गई है अपने मुखालिफ पार्टी के बंदे तोड़कर लाने में, ये पॉलिटिकल वीकनेस है उसकी या स्ट्रेंथ समझी जाएगी कि जनाब के इनके पास पुलिस है, तो ईडी है, तो छापे मार हैं और पॉलिटिकली तौर पर वो वीक हो रहे हैं, सो दे नीड देयर अपोनेंट्स इन देयर पार्टी। इसको कैसे देखा जा रहा है इंडिया में? स्ट्रांग एक हुकूमत, स्ट्रांग पार्टी या वीक पार्टी जिसको इधर उधर से जरूरत पड़ गई बंदे तोड़ कर लाओ? देखिए, बीजेपी के पास बहुत पहले जो एक बीजेपी थी जो वाजपेयी के जमाने की बीजेपी थी, और उसके बाद ये बीजेपी जो मोदी के जमाने की बीजेपी, इनके साथ एक बड़ा मसला ये है कि इनके पास जो है तो जलसों वगैरह में जुलूस वगैरह करने के लिए लोग हैं बहुत, उनको कुर्सियां उठाने के लिए लोग बहुत हैं उनके, लेकिन उनके पास गवर्नेंस का टैलेंट नहीं है इनके पास। अच्छा। इनके पास जो है वो स्वेव इंग्लिश स्पीकिंग, वो सॉफ्ट इमेज रखने वाले टैलेंट जो है उनके पास सिर्फ दो ही लोग थे इस तरह के जिनको आप कह सकते थे, या तो सुषमा स्वराज थी या अरुण जेटली थे। दोनों तकरीबन 2019 में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद कोई इनकी जगह पर फिल करने के लिए इनके पास कोई नहीं था। उसके लिए खासी कोशिशें की उन्होंने, खासी एक्सपेरिमेंट्स किए। जो अभी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंडिया रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको लाने की कोशिश की गई थी, उनको लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस तरह से लॉन्च नहीं हो पाए। लिहाजा राघव चड्ढा की सूरत में और जो लोग इनके पास, ये सवाती मालीवाल की सूरत में जो लोग उनके पास आ गए हैं, तो ये समझते हैं कि शायद अरुण जेटली और, लेकिन उनका बताया जा रहा है चड्ढा साहब का कि एक रात में उनके सारे के सारे फॉलोअर जो है, बड़ा रिएक्शन आया इंडिया में, उनके मैच्योरिटी शो करता है, उनके तो सारे फॉलोअर जो हैं इंस्टाग्राम से सुना है वो उन्होंने अनफॉलो किया है और अच्छा खासा उनको झटके लगे हैं, लोगों ने रिएक्शन दिया इस पे वहां पे सर। बिल्कुल, इनको जो है राघव चड्ढा के तकरीबन मेरे ख्याल काफी कई लाख फॉलोअर्स जो है उन्होंने उनको अनफॉलो किया है इनको, क्योंकि इसका जो राघव चड्ढा का जो खास तौर पर जो यूएसपी था वो ये था कि जो जनरेशन जी के इश्यूज थे वो ये उठाते थे पार्लियामेंट में। तो उनको तो बीजेपी में कोई भी आसान पार्टी नहीं है, बीजेपी में उनको टाइम लगेगा अपने आप को वहां पर बनाने में। लेकिन जो है कि पंजाब से जो है पंजाब जो है उन्होंने जो है खो दिया। पंजाब में वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का जो अर्बन वोटर है, हमारे यहाँ भी पंजाब में ही पॉलिटिकल यहाँ पे मोस्टली लॉयल्टीज हमारी साइड का जो पंजाब है वहां पे भी ये इल्जामात लगते रहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर साइड जो है ना प्रेशर में, दबाव में, इंसेंटिव में, वजारतों में वो भी तब्दील